हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपका खामोश रहना, साइलेंट रहना, क्या आपके पार्टनर पे इफेक्ट कर रहा है। लक्ष्य हम चेक करते हैं कि आप साइलेंट है, अपने पर्सन से कनेक्शन में नहीं है, आप कनेक्ट हो भी नहीं रहे हैं, तो क्या आपके पर्सन पे कोई इफेक्ट है इस चीज़ का। ठीक है, योर साइलेंस इज इफेक्टिंग दैम। लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, क्या आपका साइलेंट रहना इस पर्सन को अफेक्ट कर रहा है, क्या मेरे व्यूअर के पर्सन को अफेक्ट कर रहा है मेरे व्यूअर का साइलेंट रहना। मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हुए हुए हैं, अपने अपने मटेरियल साइड के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए, अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीपली वो सोच रहे हैं। ठीक है, खामोश तो हैं, अपने काम पे बिजी तो हैं, लेकिन उनकी इंट्यूशन, उनकी सोचें सिर्फ आप तक उनको लेकर जाती हैं। ठीक है, वो आप तक महदूद कर देती हैं। वो खामोश और साइलेंट होकर अपनी सिचुएशन को जैसे एक सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इधर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप साइलेंट हैं तो वो भी अपनी साइलेंट होकर इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका थिंकिंग प्रोसेस सिर्फ आपको फॉलो कर रहा है, सिर्फ वो आपको सोच रहे हैं अपनी सोचों में। ठीक है, लेट्स सी, क्या आपका साइलेंट रहना क्या इस पर्सन पे इफेक्ट कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, उनको डिफीटेड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है और डिफीटेड फील कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा, डिसकंटेंट एंड बॉर्डम, बहुत ज़्यादा एक बर्डन सम एनर्जी में। ठीक है, उनको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। फर्टिलिटी, वो अपने हार्ट चक्र को ओपन अप कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्र ब्लॉक रहा है। अब तक उनको जो आपने उनको प्रोवाइड करते ना, उनको इसलिए कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उनका हार्ट चक्र ब्लॉक था। उनको नहीं पता था यहाँ पर आप जो भी दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है इस चीज़ से। ठीक है, उनको क्या इस समझ में नहीं आ रहा कि वो उसको फील क्यों नहीं कर पा रहे। फिलहाल इस वक्त आपके पर्सन को अपने हार्ट चक्र को हील करने की नीड है। वो हार्ट चक्र को तो हील कर रहे हैं, वो हर्ट भी बहुत ज़्यादा है। जो आप जिस तरीके से एक साइलेंटली, उनको ऐसा लग रहा है आप गोस्ट कर रहे हैं, उनको उनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं आप, बिना कुछ उनको कहे। एक साइलेंट आप जिससे आपने खामोशी जो आपने एक कर दी ना, ये इस पर्सन को चुभ रही है। ठीक है, एक बर्डन सम सिचुएशन है यहाँ पर। एक कनेक्शन को ये फील कर पा रहा है, आपका ना होना इसकी ज़िंदगी में असर डाल रहा है। ठीक है, ये आपका इस पर्सन से ना कनेक्ट होना, इसको फील हो रहा है कि आप एक, इसको डिफीटेड फील हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहा है, डिफीटेड फील कर रहा है। ठीक है, फर्टिलिटी, दोबारा फर्टिलिटी का कार्ड आ गया यहाँ पर। ये पर्सन अपने हार्ट चक्रों को हील कर रहा है, इसका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, और इसको होप है इस सिचुएशन में शायद कुछ हो जाए, क्योंकि इसका दिल का सुकून, इसका पीस आपसे कनेक्टेड है। ये होप है इसको कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये अपना सही डिसीजन मेकिंग लेने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आपकी तरफ आना चाह रहा है। एक बिल्कुल एक चेंज इंसान से मिलेंगे जब आप इससे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ठीक है, 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, 6 साल हो सकते हैं आपके रिश्ते को, 8 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं। ठीक है, 5 साल भी हो सकते हैं किसी किसी के। क्या इफेक्ट है इसके ऊपर। एक मिसिंग एनर्जी है, जो आप इसको पार्टनरशिप एक ऑफर करते थे उसको मिस कर रहा है। पार्टनरशिप एंड अलायंस, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिन, री रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, ये इस रिलेशनशिप की वर्थ को समझ पा रहा है। इधर प्रॉस्पेरिटी बिगिन करना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कुछ स्टेबल आपको प्रोवाइड करना चाहता है। यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंस, इसको एक पार्टनरशिप आपकी याद आ रही है, जो आप लोग का कनेक्शन, जुड़ना है, एक साथ कनेक्ट होना, आप लोग का एक साथ एक दूसरे को एक्सप्रेस करना, आपका बार बार इस पर्सन की तरफ आना, एक इमोशनली कनेक्शन बनाना, वो पार्टनरशिप और वो प्रोमिस मिस कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, इफेक्ट है इसके ऊपर, 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, सरेंडर कर चुका है डिवाइन को, क्योंकि यहाँ पर इसको ये समझ पा रहा है इसने गलती कर दी है, लेकिन यहाँ पर ये क्या करे इसको नहीं पता।
डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, और यहाँ पे एक सरेंडर वाली एनर्जी, इसने सरेंडर कर दिया है जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है, इसने वो सब कुछ सरेंडर कर दिया डिवाइन। क्लैरिफाई materialistic and spiritual prosperity. Four of Wands, ये आगे अपनी लाइफ में कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, अपनी कमिटमेंट, मैरिज, शादी के बारे में सोच रहा है। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक कमिटमेंट फोबिक रहा है, लेकिन अब ये अपने आप अपनी लाइफ में कुछ लीगल रिलेशनशिप लाना चाहता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में बहुत एक एक्सपीरियंस पर्सन है, इसकी लाइफ में लोग आए गए हैं, किसी के साथ इसको स्टेबिलिटी नहीं मिली, क्योंकि खुद स्टेबल नहीं था, क्योंकि इसका माइंड स्टेबल नहीं था। ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहा है, पीस चाह रहा है, ये नहीं चाह रहा कि इसकी ज़िंदगी में ये अब इस टाइम किसी से रिश्ता बनाए, उसको टाइम दे, फिर कुछ बिल्ड करे, नहीं, इसके माइंड में सब नहीं चल रहा, ठीक है। ये चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में कुछ स्टेबिलिटी। अगर रेजिस्ट करता था ये कमिटमेंट को, तो अब अपने अपने माइंड में फ़िलहाल इस वक्त आपके खामोश रहने का असर ऐसा है कि कमिटमेंट सोच रहा है, स्टेबिलिटी सोच रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम नहीं है, अब ये किसी और के पीछे नहीं भाग सकता, ठीक है। स्टक है, दी हैंगमैन की एनर्जी आपके ऊपर स्टक है, कंप्लीटली स्टक हुआ हुआ है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है एट ऑफ कप्स, इसको ऐसा लग रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं, सीन से आप जा रहे हैं। दी डेविल ऑब्सेसिवली चाहता है ये आपको रोकना अपनी लाइफ में, ये नहीं चाह रहा कि आप इसकी लाइफ से वॉक अवे करें। इसकी स्टकनेस आपके लिए, इसका कंप्लीशन, इसकी एक एक यहाँ पर बिगनिंग आपसे शुरू होती है, ठीक है। एक वेट एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई जैसे ये कोशिश कर रहा है आपको फिर से मैनिपुलेट कर ले, जाने से रोक ले, यहाँ पर आपसे बात करना बंद कर दे, ताकि आप यहाँ पर इसकी तरफ से अप्रोच करें, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ले लें। मतलब कि अभी भी कंट्रोल करने की एनर्जी है, अभी भी यहाँ पर ये चाह रहा है कि अगर इसका यहाँ पर अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा किसी भी वजह से, तो आपको मैनिपुलेट कर ले, तो किसी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में रोक ले, वही सब कुछ करे जो इसने पास में किया था। कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना चाह रहा है, डेविल की एनर्जी है, आपको जाते हुए किसी मैनिपुलेशन से भी रोक सकता है कि आप आगे जाते जाते ना जाएं, ठीक है। टावर, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन है, एक सडन रियलाइजेशन है, इसको ऐसा लग रहा था इसको आपकी नीड नहीं है, इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, अगर आपको रिजेक्ट कर भी देगा तो किसी के साथ आगे बढ़ जाएगा, इसको अब समझ में आ रहा आपके जैसा कोई नहीं है इसकी लाइफ में, इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, लेकिन फिर भी सब में ये आपको ढूंढ रहा है, आपकी जैसी खासियत, आपके जैसा पर्सन ढूंढ रहा है, ठीक है। जस्टिस करना चाहता है, डिवाइन से चाहता है डिवाइन इसके साथ जस्टिस करे, खुद भी इसको ऐसा लग रहा है इसके साथ भी गलत हुआ है, इसलिए इसने सरेंडर करा है डिवाइन पे, इसलिए छोड़ा है, क्योंकि ये चाहता है कि डिवाइन इसके साथ एक जस्टिस करे, डिवाइन यहाँ पर एक कंप्लीशन दे, डिवाइन इसको यहाँ पर इस रिश्ते में एक पीस दे, ठीक है। कंफ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं पता इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। जो भी टावर मूवमेंट आया रियलाइज तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे करना क्या चाहिए। स्लोली बट श्योरली कोई कोई ऑफर आपकी तरफ लेकर आना चाह रहा है, ठीक है। आपको आपको किसी तरीके की क्लैरिटी, आपको अपना पैशन रिवील करना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करा हुआ है इसने अपना पैशन, लव, केयर, जितना दिख रहा है उससे कुछ भी नहीं दिखाया हुआ। मतलब कि चाहता है कि आपके साथ ओपन अप होया जाए, आपके साथ कम्युनिकेशन की जाए, आपके साथ यहाँ पर दोबारा बातें स्टार्ट की जाए, स्लोली बट श्योरली। कंफ्यूज है इस टावर मोमेंट को कैसे ये पे ख़त्म करें, क्योंकि इसका स्टकनेस आपके लिए, स्टक ही आपके लिए इस सिचुएशन में, किसी और के लिए नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है, अपना लव, कप ऑफ लव, अपनी आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव है, आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, आपके साथ कोई बिगनिंग करना चाहता है, बार बार सोच रहा है कोई बिगनिंग करनी है तो कैसे करनी है, आपको किस तरीके से समझाना है, आपको किस तरीके से अपनी बात को कन्वे करना है। मतलब कि इसको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस तरीके से समझाए, आपको किस तरीके से मनाए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव हुए हैं, आप इसकी सुनने के लिए अभी कुछ राजी नहीं है, ठीक है। खुद को होल्ड खुद को होल्ड करके बैठा हुआ है, जो भी सिचुएशन है बुरे तरीके से स्टक हुई हुई, इसको ये बात जानता है, खुद को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इसके पैशंस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हैं, ये आपकी तरफ आना चाहता है, ये चाह रहा है थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, एक काम हो जाए, सिचुएशन एक काम ऑर्डर की तरफ मूव करने लगे, फिर आपकी तरफ ये अपने पैशन लेकर आए। इमोशंस, पैशन सब आपको जब रिवील करे, अपने पैशंस, अपना इमोशंस नहीं बता रहा कि कितना ये आपके साथ एक सेटिस्फाई फील करता है, आपके साथ एक विक्ट्री चाहता है,
ये इसको मौका मिले, ये फटाफट आपको कुछ रिवील करे, आपको अपनी लाइफ के बारे में बताए, अपना जितना इसका हार्ट ब्रोकन है सब बताए। इसको बहुत खुद को जो गिल्ट फील हो रहा है, ये यही जान सकता है कि कैसे इसने खुद को रोक के रखा हुआ है, ठीक है। ये चाह रहा है कि चीज़ों थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, चीज़ें नॉर्मल वे में आ जाएं। आपको कोई स्टेबिलिटी, कोई कोई आपको स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको स्टेबल देना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको कोई स्टेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड है, आपके साथ बिगनिंग चाह रहा है। किस बात के लिए मेंटली ब्लॉकेजेस हैं भाई इसके पास? जस्टिस। इसको यहाँ पर मैरिज देनी पड़ेगी, आपके साथ कमिटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स। ये चाहे जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर ले, अपना मनी कमा ले, कुछ भी कर ले, आपको भूल नहीं पाता, ठीक है। आप इसकी मेमोरीज में बने रहते हैं, आप 24/7 आप इसकी जिंदगी में रहते हैं, ठीक है। मून। आप फेयरफुल हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस पर्सन के ऊपर, आपको नहीं पता है यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको रिश्ता अब चाहिए भी या नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जो स्नेकी बिहेवियर करा है, जिसने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, आप इसके बाद इसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हैं। आपको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। 7 ऑफ पेंटिकल। आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन का इंतजार करा, वेट करा, लेकिन आपको कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। आपको बस पता चला तो कि ये पर्सन आपको जगल कर रहा था और मैनिफेस्ट करता रहता था आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में, और ईगोस्टिक पोजीशन पे रहता था, ठीक है। यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, डिवाइन क्या चाहता है आप करें। आपके अंदर कोई शेडो है, आप शेडो वर्क करें, आपके अंदर कोई डार्क साइड है, आप उसको शेडो वर्क करें। बैलेंस, अपने लाइफ में आप बैलेंसिंग पोजीशन पे, आप को डिपेंडेंट है इसके ऊपर, इमोशंस को लेकर को डिपेंडेंट है। आप चाहते हैं कि आप एक डिपेंड हो जाए इस पर्सन के ऊपर, आपको को डिपेंड नहीं रहना, ठीक है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। फाउंडेशन और अचीवमेंट जरूर आएगी, लेकिन आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। स्टैंड योर ग्राउंड। खुद के खुद के बनाए हुए ग्राउंड पे स्टैंड करें, आपको कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर है सोलर प्लेक्सिस चक्र, आपका बहुत ज़्यादा एक ऑरा बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऑरा मजबूत है मतलब कि यहाँ पर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, अथॉरिटी। आपको एक अथॉरिटी पोजीशन पे आना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहें, आप बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते रहें इस रिश्ते को, तो अब आपको नहीं, अब आपको एक अपनी जगह बनानी है। आप क्या चाहते हैं आपको वो बताना है, आपकी क्या डिमांड है, आप कैसे खुश होते हैं, आपको सब एक्सप्लेन करना है, लेकिन किसी सामने वाले को, खुद को नहीं। और अपनी एनर्जी को आप ऐसा बनाएं कि बैलेंसिंग एनर्जी हो जाए, इस पर्सन को लगे कि आप इसके बिना जिंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। अगर इसने एफर्ट नहीं करी तो ये आपको खो देगा, ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ पर आपका इसके साथ बिगनिंग है, लेकिन यहाँ पे शेडो वर्क है, आपको अपनी डार्क साइड पे काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है, कोई आपसे नॉर्मली अच्छे से बात करता है, आप उसके साथ रिश्ते के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, उसके साथ कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं, तो आपको कहा जा रहा है नहीं, आपको एक अथॉरिटिव पोजिशन पे आना है, आपको यहाँ पर सब सरेंडर कर देना है डिवाइन को। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक सेल्फिश है, अपने सेल्फ को वैल्यू देता है, अपने काम को, अपने टाइम को वैल्यू देता है। सामने वाले का भी टाइम और काम होता है, लेकिन उसको वैल्यू नहीं देता। उसको लगता है वो सामने वाला फालतू है, तभी इधर एक यहाँ पर गिटपिट फालतू बना कर रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। इस पर्सन ने आपको एक फालतू है कि जैसे एक नॉनसेंस पर्सन की तरह लिया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आप क्या किस तरीके के इस टाइप के पर्सन है, ठीक है। मिस रीडिंग को ये तरह की रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।